पति को खुश करने के लिए मकड़ी के अंडों से ब्रेस्ट बढ़ाने का अजीब तरीका अपनाने लगी। मैंने उसे समझाया कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और इससे संक्रमण या परजीवी का खतरा हो सकता है। मेरी बात सुनकर वो डर गई। उसने सारे अंडे फेंक दिए और इलाज भी करवाया, लेकिन उसके पति ने उसे कह दिया कि अब उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा और बाहर दूसरी औरतों से मिलने लगा। फिर उसने गुस्से में मुझ पर इल्जाम लगाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ही इसे वो चीज छोड़ने को कहा, हमारी शादी खराब कर दी। गुस्से में आकर मेरी सहेली ने मुझे चाकू मार दिया, लेकिन जब मैंने दोबारा आंख खोली तो मैं उसी दिन वापस पहुंच गई जब उसे पहली बार वो मकड़ी के अंडे मिले थे। वान वान देखो, मुझे एक खास नुस्खा मिला है, कहते हैं इससे शरीर का आकार बढ़ता है। मेरे सामने मेरी सहेली लियू रुयान एक काला मिट्टी का डिब्बा पकड़े खड़ी थी। वो बोली, लोग कहते हैं इसे खाने और लगाने से असर होता है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई नुकसान ना हो। तुम तो बायोलॉजी पढ़ती हो, जरा देखो ना। पिछली जिंदगी याद आते ही मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं दिखाया। मैं बोली, अगर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद ठीक ही होगा, अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हारे पति को अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचने लगी और बोली, सही कह रही हो, अगर दूसरों को कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्यों होगा। मैं मन ही मन मुस्कुराई। इस बार मैं देखना चाहती थी कि आगे क्या होता है। मैंने उसे और उकसाते हुए कहा, अगर असर चाहिए तो सिर्फ लगाना नहीं, लोग तो खाने की भी बात करते हैं। वो हैरान हुई, क्या सच में? मैंने तो ऐसा नहीं सुना। मैं बोली, कौन जानता है, शायद लोग शुक्र करते हो, आखिर कौन सुंदर नहीं दिखना चाहता। वो मेरी बातों में आ गई। फिर बोली, तुम भी मेरे साथ ट्राई करो ना, देखते हैं किस पर ज्यादा असर होता है। मैं समझ गई कि वो खुद डर रही है लेकिन दिखा नहीं रही। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन बाद में ये मत कहना कि तुम्हारे पति का ध्यान मेरी तरफ चला गया। असल में वो बहुत जलने वाली थी। पहले भी जब मैं उसके पति से मिलती थी तो वो मुझे हमेशा पूरे कपड़े पहनने को कहती थी। मैंने दिखावे के लिए वो डिब्बा लेने की कोशिश की। वो तुरंत पीछे हट गई और बोली, नहीं, ये मैं रखूंगी, मुझे घर जाना है, मेरे पति इंतजार कर रहे हैं। वो चली गई और मैं चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। करीब एक हफ्ते बाद उसका फोन आया, वान वान, वो चीज कमाल कर रही है, कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगा। अब मेरे पति भी रोज घर आने लगे हैं। उसकी आवाज में खुशी और थोड़ा दिखावा भी था। फिर बोली, अफसोस तुमने नहीं लिया, अगली बार तुम्हारे लिए भी लाऊंगी। मैंने कहा, अच्छा है, लेकिन ज्यादा मत करना, हर चीज की सीमा होती है। लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानती थी, वो शायद जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेगी। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी माँ से मिलने चली गई। माँ ने बहुत प्यार से खाना बनाया। तभी उसका फोन आने लगा, फिर उसके पति का भी। मैंने फोन नहीं उठाया। खाना खाने के बाद मैंने वापस कॉल किया। वो बोली, वान वान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम आ सकती हो? मैंने बहाना बना दिया, मैं बाहर हूँ, कल तक नहीं आ पाऊंगी। अगले दिन जब मैं घर पहुंची तो देखा उसका पति उसे लेकर मेरे दरवाजे पर खड़ा था। वो गुस्से में बोला, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? इसे बहुत दर्द हो रहा था, ये लगभग बेहोश हो गई थी। कुछ ही दिनों में उसकी हालत बदल चुकी थी। उसका शरीर कमजोर लग रहा था, चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी छाती असामान्य रूप से बहुत बड़ी हो गई थी, जैसे दो बड़े तरबूज हों। देखकर अजीब लग रहा था। तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? रुयान की छाती में दर्द है, उसे अस्पताल क्यों नहीं ले जाते? अस्पताल जाने में पैसे नहीं लगते क्या? तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो, फिर इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? झगड़ा मत करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वान वान, पति जी, जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो। पिछली जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था। लियू रुयान मुझे उसके साथ अस्पताल ले गई थी। हर बार मेरे मेडिकल कार्ड से भुगतान करवाती थी, लेकिन पैसे कभी वापस नहीं करती थी। इस बार मैं फिर बेवकूफ नहीं बनने वाली थी। सु वान वान, तुम्हें हमारे साथ अस्पताल चलना ही पड़ेगा। वांग बो मेरा हाथ पकड़ने ही वाला था कि अचानक लियू रुयान की आंखें पलटी और वह बेहोश होकर गिर गई। तब जाकर वांग बो घबरा गया। मैं और वांग बो उसे इमरजेंसी में लेकर गए। वहाँ ड्यूटी पर जो नर्स थी वह मेरा जूनियर निकला। मैंने उसे वांग बो और उसके परिवार के बारे में थोड़ा बताया। वांग बो एक बदतमीज इंसान था। पहले भी वह एक लड़की को सड़क किनारे परेशान कर चुका था और उसे गंभीर चोट पहुंची थी। जूनियर ने यह सुनकर डॉक्टर ली मिंग नान को बुलाया। डॉक्टर ने गंभीर चेहरे से कहा कि पहले फीस जमा करो और प्रक्रिया पूरी करो, लेकिन वांग बो गालियां देने लगा और डॉक्टरों पर पैसे कमाने का आरोप लगाने लगा। डॉक्टर ने गुस्सा रोकते हुए आखिर उसे विशेष आपात सुविधा दे दी। कुछ देर बाद लियू रुयान को होश आया। डॉक्टर ने कहा, संभव है तुम्हें किसी तरह का बैक्टीरियल संक्रमण हो, आगे जांच करनी पड़ेगी। लेकिन वांग बो गुस्से में डॉक्टर पर चिल्लाने लगा। डॉक्टर पहले ही बहुत सह चुके थे। दोनों के बीच झगड़ा हो गया और पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में वांग बो को पकड़ लिया। अगले दिन जब लियू रुयान को पता चला कि उसका पति बंद हो गया है तो उसने जिद पकड़ ली कि उसे अस्पताल से छुट्टी चाहिए। मैंने उसे कॉफी शॉप में बुलाया। ऊपर से चिंता जताई, लेकिन असल में मैं उसकी हालत देखना चाहती थी। उसने कहा, वान वान, क्या मुझे वो चीज इस्तेमाल करते रहना चाहिए? हाल ही में अगर नहीं लेती हूँ तो लगता है छाती फिर छोटी हो रही है। अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा पति मुझे छोड़ देगा, मैं क्या करूँ? पिछली बार भी मैंने उसे समझाया था, लेकिन उसने सब जाकर अपने पति को बता दिया और उसके पति ने मुझे बहुत मारा। मैंने इतना साथ दिया, लेकिन बदले में एहसान फरामोश निकले। मैंने कहा, तुम्हारा पति इतना अच्छा है, उसके आसपास बहुत लोग होंगे। अगर तुमने छोड़ दिया और उसे कोई दूसरी ऐसी औरत मिल गई तो? वह घबरा गई। नहीं, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। मैंने कहा, तो फैसला तुम खुद करो। उस अजीब चीज के दूसरे चरण में पहुंचने में कुछ ही दिन बाकी थे। उसके बाद लियू रुयान उसे लेना जारी रखती रही। उसका शरीर और कमजोर होता गया, लेकिन छाती लगातार बढ़ती रही। एक दिन मैं अपने जूनियर के साथ खाना खाने गई और पूछा कि क्या लियू रुयान फिर अस्पताल आई थी। तभी अंदर से कमजोर आवाज आई, कोई मुझे बचाओ, डॉक्टर। वांग बो भी भागता हुआ अंदर आया। वह चिल्लाया, क्या देख रहे हो? मेरे पास इलाज के
के पैसे नहीं है, बस संक्रमण ही तो है। एंटीबायोटिक खा लेगी। लियू रुयान किसी तरह खुद को संभाल कर खड़ी रही। आसपास के मरीज और डॉक्टर इकट्ठा हो गए। एक व्यक्ति बोला, तुम्हारी पत्नी तो गिरने वाली है, इलाज क्यों नहीं करा रहे? वांग बो बोला, अस्पताल वाले सिर्फ ऐसे लेते हैं, हजारों रुपए उड़ जाते हैं, घर जाकर घरेलू इलाज कर लेंगे। फिर वह शेखी मारने लगा। मेरी पत्नी तो खुद का बहुत ध्यान रखती है, रोज कुछ गोलियां खाती है और पूरे शरीर पर कुछ लगाती भी है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लियू रुयान अचानक अजीब तरीके से खड़ी हो गई। उसके कपड़ों के ऊपर का हिस्सा फटने लगा और शरीर में असामान्य सूजन दिखाई देने लगी। दृश्य देखकर लोग डर गए। किसी ने कहा, ये क्या? ये तो किसी तरह का संक्रमण, ये परजीवी नहीं है क्या? तब जाकर सबको समझ आया और सबने घबरा कर पीछे कदम खींच लिया। बुरा हो गया, ये परजीवी संक्रमण है, जल्दी से सिडेटिव, शांत करने वाली दवा लाओ। कुछ महीनों बाद इलाज के बाद आखिरकार लियू रुयान की हालत कुछ हद तक स्थिर हो गई, लेकिन वांग बो एक बार भी अस्पताल नहीं आया। बाद में पुलिस ने उसे अस्पताल जाकर बिल चुकाने को कहा, तब वह मेरे पास आया। वान, देखो, रुयान की तुम ही सबसे अच्छी दोस्त हो, अब वो बीमार है तो तुम्हें भी कुछ पैसे देने चाहिए। मैंने कहा, मेरे पैसे तो निवेश में लगे हुए हैं, मेरे पास अभी अतिरिक्त पैसे नहीं है। वो बोला, तो अपना मेडिकल कार्ड ही दे दो, वो तो होगा ना? मैंने कहा, मेडिकल कार्ड पर नाम होता है, अगर जांच हुई तो मैं और डॉक्टर दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। वह बोला, पहले भी तो रुयान के लिए इस्तेमाल किया था, सीधी बात है, तुम देना ही नहीं चाहती। तभी डॉक्टर बोले, सर, मेडिकल कार्ड किसी और को देना नियमों के खिलाफ है और किसी और के कार्ड से हम अस्पताल का खर्च भी नहीं निकाल सकते। मरीज की सर्जरी करनी पड़ेगी ताकि स्तनों के अंदर के परजीवी निकाले जा सके। ये सुनकर कि फिर से बड़ा खर्च आएगा, वांग बो का चेहरा उतर गया। डिस्चार्ज करो, अभी डिस्चार्ज करो, तुम लोग लूटने वाले अस्पताल हो। उसने गुस्से में बिल चुकाया। इमरजेंसी के डॉक्टर और नर्स बहुत समझाते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। डॉक्टर बोले, इस बीमारी का जल्दी इलाज जरूरी है, नहीं तो परजीवी दिमाग तक पहुंच सकते हैं और बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर अंडे पूरी तरह विकसित हो गए तो मरीज के स्तनों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन वांग बो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मेरी पत्नी की सर्जरी कराकर उसके स्तन हटवा दोगे, फिर वो औरत कैसे रहेगी? तुम लोग उसे मारना चाहते हो। कुछ दिनों के इलाज के बाद लियू रुयान पहले जैसी बहुत कमजोर नहीं दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, पति, कहीं डॉक्टर सच तो नहीं कह रहे? क्या हमें ऑपरेशन करवा लेना चाहिए? वांग बो बोला, चुप रहो, कोई खतरा नहीं है, वो लोग बस पैसे कमाना चाहते हैं। इतने दिन से इलाज बंद है, दवाइयां भी नहीं चल रही, फिर भी तुम्हें कुछ हुआ क्या? असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने परजीवी वाले अंडे खाना और मसाज करवाना बंद कर दिया था। साथ ही पहले दी गई दवाओं के असर से परजीवियों की बढ़त कुछ समय के लिए धीमी हो गई थी, इसलिए बीमारी फिलहाल तीसरे चरण पर रुकी हुई थी। रुयान ने मुझसे पूछा, वान, तुम बताओ, मुझे ऑपरेशन करवाना चाहिए। मैं बोली, रुयान, आखिर वांग बो तुम्हारा पति है, तुम उसकी बात मान लो, मुझे अब जाना होगा। माँ की दुकान पर आज बहुत महंगे सप्लीमेंट आए हैं, मुझे उनका हिसाब करना है। वांग बो की आंखों में लालच देकर मुझे समझ आ गया कि वे लोग जरूर आएंगे। कुछ दिन बाद मैं रसोई से बाहर निकली तो सामने वांग बो और लियू रुयान खड़े थे। वांग बो बोला, वान, तुम्हारी दोस्त रुयान बहुत कमजोर हो गई है, उसे तुम्हारी माँ की दुकान का थोड़ा अच्छा खाना खिला दो। मैंने सिर उठाए बिना मेज साफ करना जारी रखा। वह बोला, तुम्हारी बेटी और रुयान तो दोस्त हैं, चलो 2 कटोरी नाशपाती वाला बर्ड्स नेस्ट सूप और 2 कटोरी फिश फिन सूप ले आओ। माँ बोली, हमारे यहाँ पहले भुगतान फिर खाना, कुल 500। वांग बो गुस्से में बोला, इतनी बेरहमी, पिछली बार भी रुयान के इलाज में एक पैसा नहीं दिया, अब दोस्त से खाने के पैसे भी लोगी? मैं बोली, क्या खाना मुफ्त में मिलना चाहिए? क्या बिना पैसे खाओगे? वह गाली देने लगा। दुकान में पहले ही भीड़ थी और माहौल खराब हो गया। माँ ने मुझे अलग ले जाकर कहा, आज तुम्हें क्या हो गया, इतनी सख्ती क्यों? मैंने कहा, अगर इन्हें खिलाना है तो खिलाओ, लेकिन रुयान बीमार है, उसे कुछ हो गया तो सबसे पहले वांग बो हम पर आरोप लगाएगा। माँ को बात समझ आ गई और वह डर गई। बहुत बहस के बाद वांग बो और रुयान गुस्सा करते हुए चले गए। जाते जाते रुयान बोली, वान, आज मैं तुम्हें पहचान गई, मेरे पति सही कहते थे, तुम झूठी हो, कभी मुझे दोस्त माना ही नहीं, कुछ कटोरी खाने से ही तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। दोनों हाथ पकड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद मैंने माँ से सामान चेक करने को कहा। कुछ ही देर में माँ घबरा कर रसोई से बाहर आई। बुरा हो गया, चोरी हो गई, बहुत सामान गायब है। मैंने तुरंत सीसीटीवी देखा। जैसा मैंने सोचा था, वांग बो दुकान की भीड़ का फायदा उठाकर वापस आया, स्टोर रूम में घुसा और वहां से एबालोन और हिरण के सींग जैसे महंगे सामान चुरा ले गया, जिनकी कीमत 10,000 से भी ज्यादा थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए